नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नाजायज रिश्ते, ब्लैकमेलिंग, बदले और हत्या की एक सच्ची घटना। मुझे बचाओ, वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे मार डालेंगे। दरअसल 11 फरवरी 2022 को इंग्लैंड के लिसेस्टर शहर की पुलिस के पास देर रात एक कॉल आई, जिसमें एक शख्स चिल्ला चिल्लाकर मदद की गुहार लगा रहा था। वो लगातार कह रहा था कि एक तेज रफ्तार कार उसकी कार का पीछा कर रही है। पुलिस मदद कर पाती उससे पहले ही कॉल पर तेज चीखें सुनाई दी और फिर शांति छा गई। कुछ देर बाद वो कॉल भी कट हो गई। लोकेशन ट्रेस कर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो देखा एक कार सड़क किनारे जल रही थी। उस कार के साथ ही 2 लाशें भी आग में जल रही थी। जाहिर है उन जलती लाशों में से एक उसी शख्स की लाश थी जिसने कुछ देर पहले पुलिस को कॉल करके मदद मांगी थी। अब इस मामले की जांच लिसेस्टर पुलिस को पाकिस्तानी ब्रिटिश टिकटॉकर महक बुखारी तक ले गई। महक टिकटॉक और सोशल मीडिया की एक उभरती स्टार थी। लाखों में उनके फॉलोअर्स और उनके फैन थे। आखिर ग्लैमरस टिकटॉक स्टार महक बुखारी का मरने वाले उन 2 लड़कों से क्या रिश्ता था? आखिर वो क्या वजह थी जिसने एक 23 साल की स्टार को कातिल बना दिया? आखिर क्यों महक बुखारी को ताउम्र सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी काटनी पड़ रही है? ये कहानी शुरू होती है इंग्लैंड से, जब इंग्लैंड के स्टेफोर्डशायर में महक बुखारी अपने पिता रजा अली और मां अंसरीन और छोटे भाई के साथ रहती थी। महज 18 साल की उम्र में ही उन्होंने टिकटॉक की दुनिया में अच्छी पहचान बना ली थी। टिकटॉक पर उनके 1,30,000, इंस्टाग्राम पर उनके 45,000 और यूट्यूब चैनल पर उनके 3900 सब्सक्राइबर थे। मेकअप, स्टाइलिंग और लग्जरी लाइफ पर बनाए गए उनके वीडियोस को लाखों लोग लाइक करते थे। इसकी बदौलत उन्हें सोशल मीडिया पर स्टार का दर्जा मिला हुआ था। बढ़ती पॉपुलैरिटी के बीच महक ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई छोड़ दी और फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बन गई। ब्रांड प्रमोशंस और इवेंट का हिस्सा बनकर महक की अच्छी खासी कमाई भी होने लग गई थी। अब साल 2022 तक महक बुखारी को दुनिया भर में पहचान मिल गई थी कि एक रोज खबर आई कि उनके दोहरे हत्याकांड में दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वीडियो से सुर्खियों में रहने वाली महक अब कातिल बनने पर सुर्खियों में आ गई थी। उनकी जिंदगी के इस काले पन्ने की वजह क्या थी? और ये वजह थी खुद महक बुखारी की मां अंसरीन बुखारी। वही अंसरीन जिन्हें कई दफा महक के वीडियोस में देखा गया था। 2021 में एक रोज महक ने देखा कि उनकी मां कुछ घबराई हुई सी लग रही है। महक ने उनसे वजह जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। समय बीतता गया। अंसरीन की मां आए दिन परेशान दिखने लगी। मां की चिंता महक से देखी नहीं गई और उसने दबाव बनाकर उनसे चिंता की वजह उगलवा ली। हालांकि अंसरीन टूट गई और उन्होंने परत दर परत अपने एक नाजायज रिश्ते की सच्चाई खोल दी। 46 साल की अंसरीन ने महक को बताया कि 2019 में उनका 21 साल के उम्र के साकिब हुसैन के साथ अफेयर हुआ। अंसरीन की साकिब से ऑनलाइन चैटिंग ऐप आइजर के जरिए बातचीत शुरू हुई थी। लंबी लंबी बातचीत करते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और बातचीत में साकिब खुद को 27 साल का बताता था, जबकि वो असल में महज 21 साल का लड़का था। वहीं दूसरी तरफ अंसरीन शादीशुदा थी और उनकी 23 साल की बेटी थी। साथ ही उनकी और साकिब की उम्र में लंबा फासला था। अब कुछ हफ्ते ही गुजरे थे कि चैटिंग के बाद मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया। दोनों अक्सर रेस्टोरेंट, कैफे, शीशा लॉन्च और होटलों में मुलाकात करने लगे और यह सिलसिला 2 साल तक जारी रहा। फिर साल 2021 के आखिर में अंसरीन को एहसास हो गया कि वो इस नाजायज रिश्ते को ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं सकती। उन्हें पति का डर था, तो उन्होंने एक रोज साकिब हुसैन से अलग होने की बात कही। लेकिन साकिब पर इस रिश्ते का ऐसा जुनून सवार था कि उसने रिश्ता खत्म करने से साफ इनकार कर दिया। जब अंसरीन ने सख्ती से कहा कि वो ये रिश्ता जारी नहीं रखेगी, तो साकिब ने उन्हें कुछ प्राइवेट तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी। हर बार ब्रेकअप की बात होने पर साकिब अंसरीन को ब्लैकमेल करता था कि वो दोनों की प्राइवेट तस्वीरें और वीडियोज उनके पति को भेज देगा। अब इस ब्लैकमेलिंग से अंसरीन परेशान रहने लगी थी। मां अंसरीन की ये सारी बातें सुनकर महक बुखारी ने खुद इस मामले को निपटाने का फैसला कर लिया। वैसे तो महक को इस तरह के मामले के लिए पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी, लेकिन जिन्होंने इसके बजाय एक साजिश रची, वही साजिश
जिसका अंत सलाखों के पीछे जाकर हुआ। मां अंसरीन को साकिब से छुटकारा दिलाने के लिए महक बुखारी ने अपने मैकेनिक दोस्त रेकान कारवान से मदद मांगी, जो अपने साथ रईस जमान, नताशा अख्तर, अमीर जमाल और सनफ गुल मुस्तफा को भी ले आया। इन सब की उम्र 23 से 28 साल के बीच में थी। ये 6 लोग थे टोटल। प्लान के तहत अंसरीन को साकिब को मिलने के लिए बुलाना था, जहां सभी उस पर दबाव बनाकर उसके फोन से प्राइवेट फोटोज और वीडियोज डिलीट करवाने वाले थे। इस प्लान को अंजाम देने के लिए अंसरीन ने साकिब को कॉल करके कहा कि उसे 3000 पाउंड लौटाना है, जो 2 सालों की रिलेशनशिप में साकिब ने अंसरीन के ऊपर खर्च किए थे। दरअसल ये सुनते ही साकिब उनसे मिलने के लिए राजी भी हो गया। लिसेस्टर के एक पार्क में सभी ने मिलना तय किया। साकिब ने अपने बचपन के दोस्त मोहम्मद हाशिम एजाजुद्दीन को भी राजी कर लिया। दरअसल हाशिम ये नहीं जानता था कि उसका दोस्त साकिब ब्लैकमेलिंग में इन्वॉल्व है। वो बिना कुछ पूछे ही साथ चलने को राजी हो गया, जैसे कि दोस्त अक्सर होता है कि एक दूसरे के साथ कहीं भी निकल जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि महक बुखारी अपने दोस्तों के साथ सिर्फ तस्वीरें डिलीट करवाने आई थी, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन दोनों की हत्या कर दी गई। 11 फरवरी 2022 को साकिब हुसैन देर रात अपने दोस्त के साथ लिसेस्टर के पार्क पहुंचा। कुछ देर बाद अंसरीन और उसकी बेटी महक बुखारी भी पहुंची। अंसरीन ने साकिब से कहा कि वो अपने फोन से सभी तस्वीरें डिलीट कर दे, लेकिन साकिब वहीं गुस्से में आ गया और वो समझ गया कि 3000 पाउंड देने की बात महज उसको बुलाने के लिए की गई थी। महक और साकिब की छीना झपटी हुई, जिसको देखते हुए महक के दोस्त कार से उतरने लगे। खतरे का अंदाजा लगते ही साकिब तुरंत अपनी कार में बैठकर वहां से भागने लगा और साकिब को रोकने के लिए महक और उनके दोस्त उसकी कार का पीछा करने लग गए। वो लोग लगातार साकिब का पीछा कर रहे थे। डर के मारे साकिब ने हेल्पलाइन नंबर 999 पर कॉल की मदद मांगी। उसने बताया कि 2 तेज रफ्तार कार उसका पीछा कर रही हैं। वो लोग नकाब पहने हुए हैं और उसकी कार पर हमला कर रहे हैं। दरअसल साकिब और पुलिस के बीच ये कॉल करीब 5 मिनट तक चली, जिसमें पुलिस लगातार सही लोकेशन जानने की कोशिश कर रही थी। साकिब लगातार कॉल पर मदद की भीख मांग रहा था। फिर अचानक पुलिस को चीखें सुनाई दी और कॉल कट हो गई, लेकिन तब तक भी पुलिस उसकी सही लोकेशन तक नहीं पहुंच पाई थी। उसी रात करीब 1:30 बजे एक रिकवरी ड्राइवर ने नजदीकी पुलिस स्टेशन में कॉल कर बताया उसे A46 डबल कैरिजवे रोड पर एक कार जलती हुई मिली है। कार पूरी तरह जल चुकी थी, उसमें 2 लड़कों की लाशें थी, वो भी जल रही थी। पुलिस ने तुरंत फायर फाइटर्स को बुलाकर आग पर काबू पाया। अब पुलिस ने डेंटल रिकॉर्ड की मदद से साकिब और उसके दोस्त हाशिम की पहचान कंफर्म कर ली और कातिलों की तलाश शुरू कर दी। उस रास्ते के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के दौरान पुलिस को एक स्कोडा और एक ओडी उनकी कार का पीछा करते हुए दिखी थी। वो कारें 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज चल रही थी। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट डिटेक्टर की मदद से रात करीब 2 बजे पुलिस ने ओडी गाड़ी की लोकेशन ट्रेस कर ली। मिडलैंड पुलिस की मदद से ओडी कार को एक पेट्रोल स्टेशन पर रोका गया, जिसमें सिर्फ महक की दोस्त नताशा अख्तर थी। पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में लिया। नताशा के फोन से पता चला कि गिरफ्तारी से कुछ समय पहले ही उसने अपने दोस्त रईस को कॉल किया था। नताशा की गिरफ्तारी इस केस में अहम साबित हुई। नताशा ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि वो अपनी दोस्त महक और कुछ साथियों के साथ शीशा लॉन्च गई थी, लेकिन प्लान कैंसिल हो गया और वो वापस लौट आई। नताशा ने पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की, लेकिन कदम कदम पर लगे सीसीटीवी कैमरों से जुर्म का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने पाया कि महक, अंसरीन और उनके 6 साथी 2 अलग अलग कारों में सवार थे। साकिब की कार में आग लगने के बाद वो लोग उसी रास्ते पर आगे निकल गए। एक गाड़ी महक की दोस्त नताशा चला रही थी और दूसरी कार को रेकान ड्राइव कर रहा था। कुछ देर बाद ओडी को महक ने चलाना शुरू कर दिया और कुछ दूर आगे जाने के बाद सभी ने यू टर्न लिया और वापसी शहर की तरफ लौटने लगे। लौटते हुए भी सभी ने सड़क के किनारे जल रही साकिब की कार को बाजू से गुजरे और शहर आते ही उन्होंने रोककर सड़कों पर टहलना शुरू कर दिया, जो सीसीटीवी कैमरे में देखा भी जा सकता था। इस जगह रुकने के बाद कुछ देर पैदल भी घूमे। फिर कुछ लोग अपने घर के लिए पैदल रवाना हो गए और कुछ लोगों को कार से घर तक छोड़ा गया। महक और अंसरीन अपने स्ट्रोक ऑन टेंट वाले घर जाकर सो गई और नताशा अपनी ओडी कार लेकर बर्मिंघम के लिए रवाना हो गई, लेकिन रास्ते में ही नताशा गिरफ्तार हो गई।
अगले दिन 12 फरवरी को जब पुलिस महक और अंसरीन के घर पहुंची तो दोनों सो रही थी। उनकी नींद भी दरअसल पुलिस की आवाज से ही खुली। पुलिस के आते ही महक ने देखा कि उनके फोन में रईस के कई मिस्ड कॉल थे, जो ये बताने के लिए किए गए थे कि नताशा को गिरफ्तार कर लिया गया है। रईस के कॉल पर बात करने के बाद महक ने अपनी मां अंसरीन को मैसेज कर बताया कि उन्हें पुलिस को क्या और कैसी झूठी कहानी सुनानी है। अब महक और अंसरीन ने पुलिस के सामने कई कहानियां सुनाई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से मिले सबूतों के आधार पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सभी सबूत दिखाने के बाद जब महक से दोबारा सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ साकिब से मिलकर प्राइवेट फोटोज को डिलीट करवाना चाहती थी और जिसके लिए वो उनकी कार का पीछा कर रहे थे। महक ने बताया कि शाकिब और उसके दोस्त की मौत उनकी तेज रफ्तार कार के एक्सीडेंट से हुई है। अब कोर्ट में महक बुखारी, उनकी मां अंसरीन और अन्य 6 के खिलाफ हत्या के चार्जेस लगाए गए, लेकिन उनके साथ मौजूद मोहम्मद पटेल को इस मामले में क्लीन चिट दे दी गई क्योंकि वो पुलिस का गवाह बन गया था। दरअसल गिरफ्तारी के बाद मोहम्मद पटेल ने बताया था कि वो लोग शुरुआत में फोटो डिलीट करवाने ही गए थे, लेकिन कार का पीछा करते हुए रईस और रेकान के बीच लगातार कॉल पर बात हो रही थी, जिसमें वो शाकिब की कार को कुचलने का प्लान बना रहे थे और इस प्लान में महक और अंसरीन भी शामिल थी। मोहम्मद पटेल के बयान के अनुसार महक और उसके दोस्त रेकान की कार ने शाकिब की कार को जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद वो पेड़ से टकराकर ब्लास्ट हो गई। करीब 11 महीने चले ट्रायल के बाद 4 अगस्त 2023 को इस मामले में फैसला सुनाया गया। कोर्ट में आते हुए महक आत्मविश्वास से मीडिया में देखकर हंसी और हाथ हिलाते हुए सेलिब्रिटी की तरह बिहेव किया, लेकिन जब कोर्ट का फैसला आया तो कोर्ट में ही फूट फूट कर रोने लगी। कोर्ट ने शाकिब और हाशिम की हत्या का दोषी मानते हुए महक को 31 साल 8 महीने, उनकी मां अंसरीन को 26 साल 9 महीने की सजा सुनाई। रेकान और रईस को उम्र कैद की सजा हुई। हत्या में शामिल उनकी दोस्त नताशा को गैर इरादतन हत्या के लिए 11 साल, अमीर जमाल को 14 साल और गुल मुस्तफ़ा को 14 साल 9 महीने की सजा सुनाई गई। उनके एक अन्य साथी मोहम्मद पटेल को ट्रायल के बाद पुलिस गवाह बनने पर छोड़ दिया गया। तो ये कहानी बताती है कि ब्लैकमेलिंग, नाजायज संबंध किस कदर तक भयानक मोड़ ले सकते हैं। जिस प्रकार शाकिब और हाशिम ने जान खोई, महक और उनकी मां ने उम्र भर के लिए जेल काटी। तो ये थी आज की कहानी। ऐसी ही किसी कहानी के साथ फिर हाजिर होऊंगा, मेरे यानी कृष्णा अवतार दत्त के साथ। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। नमस्कार, धन्यवाद।